दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमारे साथ हमारे पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष हैं श्री अर्पण सिंह जी राणा जी। श्री अर्पण सिंह राणा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद हरि सिंह जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई, अनंत बधाइयाँ आपको कि इस दुर्गम क्षेत्र में भी जिस प्रकार से आपने ये मीडिया का काम संभाला है और समय समय पर अपने गांव, अपने इलाके की जो मुश्किलातें हैं उनको उजागर करते हैं। तो उसी संदर्भ में जैसे कल आपने एक रिपोर्टिंग की थी, परसों रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ पर दंगे जो हैं मचेल रोड पे वो उतने अच्छे प्रकार से नहीं लग रहे हैं। जैसे कि अभी आपने डीडीसी साहब के साथ साक्षात्कार किया, उन्होंने विस्तार के साथ आपको बताया। तो मेरी इल्तिजा रहेगी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इवन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये मचेल रोड जो है ये मात्र केवल एक गांव का रोड नहीं है, ये देवी स्थान का रोड है। ये ऐसे स्थान पर रोड जा रहा है जैसे आप मेरे हिसाब से देख लें, इसको कंपेयर करें अमरनाथ यात्रा के साथ, वैष्णो देवी यात्रा के साथ। तो ये ऐसे देवी स्थान है जहां पर कम से कम रोड्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आला दर्जे का होना चाहिए, ताकि हम यहाँ से जो अपील करते हैं, अपने पिलग्रिम्स जो आते हैं, जो यात्री आते हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना अच्छी रोड्स है, ताकि हम उनको अपील करें कि आप मचेल माता के धाम आएं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। लेकिन जिस प्रकार से आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि जिस प्रकार से काफी न्यूनतम स्तर का मसाला जो है वो वहां डंगू पर लग रहा था, वो निंदनीय है, जिसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और कम से कम उस ठेकेदार से, उस कंट्रैक्टर से मैं फिलहाल रिक्वेस्ट ही करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि माता रानी का रोड है, माता रानी को हाजिर नाजर रख के आपने इस रोड को बनाना है, ताकि माता रानी आपके भी काम में तरक्की प्रदान करे। लेकिन अगर ऐसी हालत रही तो मेरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से और विशेषकर डीसी साहब से, जो इस प्रकार के कंट्रैक्टर हैं, जो अभी वर्तमान में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं इंद्रवाल से, प्यारीलाल शान जी, उनसे बार बार उनकी शिकायत आती है कि मचेल रोड पे उनका जो डंगू का काम है वो न्यूनतम स्तर का है। इससे पहले 2 दिन पहले हमने एक मुतालबा किया था कि जो कबन का रोड वो 2 दिन उनकी मशीनें वहां पर आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। तो ये अन्याय जो है ये पार्टी का समाज सहन नहीं करेगा। रही बात यहाँ पर रोड की विस्तार से बात की डीडीसी साहब हरिकृष्ण जी ने, यहाँ जो पुल का काम अगर 2 महीने के अंदर अगर युद्ध स्तर पर काम किया जाए, अगर पुल का काम, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाता हूं, डीसी साहब से, यंग है, एनर्जेटिक है, काम करने का शौक है, मेरी उनसे इल्तिजा है कि पुल का काम कम से कम इन 2 महीनों में, जून जुलाई के महीनों में 10 से 15 अगस्त के बीच जो है वो तैयार होना चाहिए, ताकि गाड़ियां जो है आम तरफ जो है वो हमूरी तक आवागमन उनका सुचारू ढंग से हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम पिछले मीटिंग में डीसी साहब के साथ मीटिंग थी, डीडीसी साहब भी थे, पार्टी के सभी गणमान्य व्यक्ति थे। तो डीसी साहब ने कहा था कि इस बार कम से कम मचेल यात्रा में 10 से 12 लाख श्रद्धालु जो आएंगे। तो डीसी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, जैसे फिलहाल डंगू कॉन्ट्रैक्टर, बाकी जो रजवाल साहब है यहाँ के मचेल माता के का जो रोड बना रहे हैं, जो मेन रोड बना रहे हैं, उनका काम अप टू द मार्क है, अपनी मेहनत कड़ी कर रहे हैं वो। लेकिन मेरी इल्तिजा रहेगी डीसी साहब से कि अगर 10 से 12 लाख पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं तो मेरी इल्तिजा रहेगी कि ये जो पुल का काम है वो शद्दोमत से जारी रहे, युद्ध स्तर पर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें और यात्री यहाँ पर अपनी यात्रा पूर्ण कर सकें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा कि मटेरियल खराब लग रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत अच्छा होनी चाहिए, लेकिन सर उसमें एक दूसरी भी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्टर खराब मटेरियल लगा रहा है तो जो वहाँ डिपार्टमेंट के बंदे वो कहाँ आए थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जैसा डीडीसी साहब का साक्षात्कार आपने सुना, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एसडीएम साहब हैं, हमारी गुहार वहां तक होती है कि भाई यहाँ पर न्यूनतम काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, आप इसको ठीक करें। अगर वो नहीं करते हैं, डीसी साहब नहीं करते, हमारे एलओपी साहब अगर नहीं करते हैं, तो हमारे पास सितारों से आगे और भी एलजी साहब हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक, वर्तमान एमएलए माननीय सुनील कुमार शर्मा जी, ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी वो देख रेख नहीं करते हैं।
ठीक है कभी वो बिजी होते हैं, उस प्रकार से टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको अश्योर करता हूं कि हमारे एलओपी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नजर बनाई हुई है। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर कोई कोताही होती है, कंट्रैक्टर की कोई कोताही होती है, तो हम किस लिए, हम जन समाज कल्याण के लिए हैं, जन समाज की सेवा करने के लिए। मैं हूँ, डीडीसी साहब है, समाज ने ही तो हमको चुना। अगर कंट्रैक्टर ऐसी अन्याय करता है तो हम आपके साथ, आपको न्याय दिलाने के लिए, अपने इलाके को न्याय दिलाने के लिए हम रोड पर एहतजाज करेंगे, मुतालबा करेंगे और आंदोलन करेंगे, और क्या हो सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें ये चीजें करने की नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसी नौबत आएगी तो सबसे पहले मैं और डीडीसी साहब आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी धन्यवाद राणा साहब। ये थे हमारे राणा साहब, जिसने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है इस गांव की, इस तहसील की कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और खड़े रहे भी है। तो धन्यवाद। जय माता दी।